सुनीता विलियम और बूच विल्मोर की वापसी हो गई है धरती पर। सुनीता विलियम समेत 4 यात्री सुरक्षित लौट गए हैं। आईएसएस पर 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर सुनीता विलियम लौट चुकी हैं। लौटने के बाद जांच और पुनर्वास की प्रक्रिया तेज हो गई है। 3 मिनट 27 सेकेंड पर फ्लोरिडा पर लैंडिंग हुई, सुरक्षित लैंडिंग हुई है। फ्लोरिडा में, अमेरिका के फ्लोरिडा में 3:27 पर सुबह में ये लैंडिंग हुई है। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर की वापसी हो गई है। करीब 9 महीने बिताने के बाद अंतरिक्ष में अब आईएसएस पर 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर सकुशल सुनीता विलियम्स लौट चुकी हैं। लौटने के बाद अब जांच प्रक्रिया होगी, उसके बाद स्वास्थ्य की जांच होगी। ये बेहद खुशखबरी आप कहिए पूरे विश्व के लिए। सुनीता विलियम और बूच विल्मोर जो 9 महीने से फंसे हुए थे स्टारलिंक के खराब विमान में, अंतरिक्ष में, क्रू 10 ने उन्हें वापसी धरती पर ला दिया है। करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए नासा की तरफ से सुनीता विलियम और उनके साथियों की वापसी धरती पर सुरक्षित सेफ लैंडिंग के लिए। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर की वापसी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक चिट्ठी लेकर के शुभकामनाएं दी हैं सुनीता विलियम्स को। उन्होंने भारत में निमंत्रण दिया है आने के लिए। सुनीता विलियम्स को बुलाया गया, भारत मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि भारत की बेटी अगर भारत आए तो उसकी मेजबानी करना हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी, सबसे गर्व की बात होगी। तो देखिए पूरे विश्व को जिसका इंतजार था, सुनीता विलियम्स लौट आई हैं। सुनीता विलियम्स लौट आई हैं भारत। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरा विश्व इंतजार कर रहा था बेसब्री से सुनीता विलियम्स का। 3:27 पर वो वक्त था जब पूरी दुनिया की निगाहें, भारत की निगाहें इस लैंडिंग पर थे और सफलतापूर्वक एलन मस्क के स्पेस एक्स के विमान से सुनीता विलियम्स जो हैं वो धरती पर लैंड कर गई हैं। उनके सहयोगी बूच विल्मोर और तमाम क्रू मेंबर्स भी सफलतापूर्वक धरती पर जो है वो लैंड कर चुके हैं। फ्लोरिडा में सुनीता विलियम्स जब लैंड की तो देश विदेश में उनकी प्रशंसा हो रही है और जिस तरह से उन्होंने 9 महीने स्पेस में बिताया है, स्पेस में जब सबसे ज्यादा समय बिताने वाली सुनीता विलियम्स बन चुके हैं। इतिहास अपने आप में एक दर्ज हो चुका है। सुनीता विलियम्स 3:27 बाद 9 महीने बाद उनकी वापसी हो गई है। फ्लोरिडा के तट पर 4 और एस्ट्रोनॉट्स के साथ ड्रैगन कैप्सूल के साथ सुनीता विलियम ने लैंड किया। 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पे ये हुआ है। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल उतरा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे कल 8:35 पर, यानी कि 18 मार्च की सुबह में 8:35 पर ये स्पेस स्टेशन से ये कैप्सूल रवाना हुआ था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 4 एस्ट्रोनॉट रवाना हुए थे और देखिए सफलतापूर्वक 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हो गई सुनीता विलियम, जिसका इंतजार था सबको। करीब 9 महीने से सुनीता विलियम्स, बूच विल्मोर 286 दिनों बाद धरती पर अब लौट चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें। कल जब क्रू 10 के मेंबर्स जब अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स और उनकी टीम के सामने गई तो सुनीता विलियम खुश हो गई और उसके बाद डॉकिंग प्रक्रिया शुरू हुई। डॉकिंग की प्रक्रिया के बाद जब सैटेलाइट से अलग हुआ उनका विमान, उसके बाद सबको काउंटडाउनर शुरू हो चुका था। सबको इंतजार था कि कब सुनीता विलियम
यहां पर उतरती हैं उनके क्रू मेंबर्स के साथ। और देखिए चारों जो एस्ट्रोनॉट हैं फ्लोरिडा के तट पर 3:27 पर उतर गए। ड्रैगन कैप्सूल में क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट नीक हैग और अलेक्जेंडर गोरबुनो भी सवार थे। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापसी हुई है। एलन मस्क की स्पेसक्राफ्ट से वापसी हुई है और आपको बता दें नासा ने करीब एक वैज्ञानिक पर 500 करोड़ रुपए की खर्ची की है। 500 करोड़ रुपए एक वैज्ञानिक पर वापस लाने के लिए नासा ने खर्च किया है। तो कुल मिलाकर के 4 वैज्ञानिक हैं यहां पर और जिनकी वापसी हुई है तो 2000 करोड़ रुपए की खर्च नासा ने वहन किया है इन चारों एस्ट्रोनॉट पर। 17 घंटे की यात्रा हुई अंतरिक्ष से लेकर के पृथ्वी तक। फ्लोरिडा के तट पर 17 घंटे की यात्रा थी और सफलतापूर्वक समुद्र में जाकर के कैप्सूल से एस्ट्रोनॉट उतरे। सुनीता विलियम और बुच बोइंग 6 जून 2024 को नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन स्टारलाइनर के थ्रस्टर में खराबी की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ा, जिसे दिशा ही नहीं मिल रही थी। थ्रस्टर खराब हो गया था स्टारलाइन का। जिस फ्लाइट से ये चारों एस्ट्रोनॉट गए थे अंतरिक्ष में फंसे रह गए और उसके बाद ये अंतरिक्ष से वापस आने में असमर्थ थे। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। अभिषेक, जिस पर सबकी नजर थी, पूरी दुनिया की नजर थी, विशेषकर भारत की नजर थी। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स लौट आई हैं सफलतापूर्वक 17 घंटे के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सुखद खबर है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर है। अंतरिक्ष की यात्रा पहले भी कई बार की गई है, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत खास था। सुनीता विलियम्स, भारत की बेटी, जब अंतरिक्ष पहुंची तो उनके शटल का थ्रस्टर खराब हो गया और फिर तब तमाम तरीके की अटकलें, तमाम तरीके की बातें लंबे समय तक सुनते आ रहे थे। लेकिन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और अलग अलग तरीके से ये कोशिश कर रहे थे कि स्पेस शटल भेजकर किस तरह सुनीता विलियम्स समेत जो बाकी साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्हें कैसे वापस बुलाया जाए। लिहाजा ये कवायद पूरी हुई है और सुनीता विलियम्स समेत जो बाकी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वापस धरती पर पहुंचे हैं। अपने आप में बहुत लंबे समय तक इसको लेकर चर्चा, तमाम तरीके की अटकलें और तमाम तरीके की कयासें भी लगाई गई थी। सुनीता विलियम्स जब पहली बार स्पेस में पहुंची थी तब भी इस तरह की चर्चाएं हुई थी। वो चर्चाएं सुखद थी, लेकिन जब ये पता चला कि उनके स्पेस शटल का थ्रस्टर खराब हो गया है और वो दिशाहीन हो गया है, किसी तरफ बढ़ नहीं सकता, उसको लेकर भी तमाम बातें की गई थी। तमाम जगह चर्चाएं हो रही थी कैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स किस तरह से स्पेस शटल तैयार करें कि सुनीता विलियम्स समेत बाकी साइंटिस्ट्स को वापस लाया जा सके, बाकी जो एस्ट्रोनॉट्स उन्हें वापस लाया जा सके। और अब धीरे धीरे कवायद पूरी हुई और आज वो दिन है कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी है। जी अभिषेक, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि देखिए, जिस अमेरिका को फिल्मों में दिखाया जाता था, नासा को दिखाया जाता था कि नासा स्पेस एजेंसी ऐसी है जिसका काट ही नहीं है पूरे विश्व में, और अगर कोई हमला होता है एलियन का या फिर कोई भी बाहरी हमला होता है तो एकमात्र दुनिया में इस पूरे पृथ्वी पर एक एजेंसी है, वो है नासा, वो बचा सकती है। लेकिन नासा की इस खामी को लोग नहीं देख रहे हैं कि चारों एस्ट्रोनॉट जो है स्टारलिंक से जो उसकी कोशिश थी लाने की वो खराब हो गई और उसके बाद हार करके नासा ने स्पेस एक्स को हायर किया और एक एस्ट्रोनॉट पर 500 करोड़ रुपए की खर्च हुई है। तो कुल मिला के 2000 करोड़ रुपए की खर्च, इस भारी भरकम खर्च के बाद ये चारों एस्ट्रोनॉट वापसी सकुशल आए हैं धरती पर। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि नासा को लेकर जिस तरह का परसेप्शन है पूरी देश दुनियाओं में, पूरे विश्व में जिस तरह का नासा को लेकर परसेप्शन और जिस तरह नासा ने कौतूहलता स्पेस रिसर्च से जुड़ी हुई दिखाई है, इससे पहले चाहे वो अलग अलग तरीके की रिसर्च हो, अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स हों या फिर अलग अलग तरीके के स्पेस शटल स्पेस में भेजना,
और खोज करने की बात हो। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में नासा ने जिस तरह कोशिशें की और कोशिशें विफल होती गईं, उसके बाद थक हार कर एलन मस्क की कंपनी को हायर किया जाता है और फिर बाकायदा नासा ने यह पूरी तरह समझ लिया कि उनकी जिस टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी कारगर नहीं होगी और दोबारा ऐसी कोई कोशिश करना, स्पेस शटल भेजना, और अगर वो भी नाकामयाब रहता है तो उनकी अपनी छवि, जितने सालों से नासा की छवि जो डेवलप होती आई है, उस पर भी पूरी तरह बट्टा लग जाएगा। और शायद उन्होंने यही सोचा कि एक अटेम्प्ट हो लेकिन वो बेहतर हो और वो सीधे अचीव करने वाला अटेम्प्ट हो। लिहाजा उन्होंने खुद पर विश्वास ना करके एलन मस्क से ये बातचीत करके उनकी कंपनी को हायर किया। और देखिए, हम देख भी रहे हैं कि कामयाब भी रही, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इससे नासा के सालों साल डेवलप किए गए रिसर्च, सालों साल डेवलप की गई टेक्नोलॉजी पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बिल्कुल अभिषेक, एक बात और अहम है अभिषेक, एक सवाल और पूछा जा रहा है अमेरिका से, पूरी दुनिया पूछ रही है कि देखिए, ये तो क्रू 10 मिशन पहले ही भेजा जा सकता था, आखिरकार 9 महीने क्यों लग गए? बाइडेन प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बाइडेन प्रशासन ने पॉलिटिकल कारणों की वजह से, जब उनके सामने बाइडेन के सामने पेश किया गया था कि क्रू 10 मिशन को भेजने के लिए, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो एक राजनीतिक कारण भी इसका था। इसके पीछे अमेरिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 9 महीने आप एक अंतरिक्ष स्टेशन में एक वैज्ञानिक को छोड़ते हैं, 4 लोगों को छोड़ते हैं, जहां पर सिर्फ 90 मिनट का एक दिन होता है। आप सोचिए 9 महीने कोई एक ही जगह पर रहे तो क्या हाल होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और कई सारी राजनीतिक चीजें भी खड़ी होती जा रही हैं अब धीरे धीरे इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि आप समझिए कि नासा ने कई अटेम्प्ट किए होंगे, नासा ने अंदरूनी कोशिशें की होंगी, लेकिन जो वक्त गुजरा वो बहुत लंबा था। एक वक्त ये भी चर्चा होने लगी उनके वहां पर स्पेस में रहने को लेकर, इतना लंबा समय गुजरने को लेकर कई चर्चाएं हुई और ये भी कहा गया कि नासा हाथ पे हाथ रख के बैठ गया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल प्रेशर डेवलप हुआ और फिर एलन मस्क को हायर किया गया। लेकिन इन सब के बीच नासा की टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ अगर यही किया जाना था, अगर किसी को हायर ही किया जाना था तो वो पहले भी किया जा सकता था। ये सारी बातें हैं जो चर्चा हो रही हैं इस पर, और टिप्पणियां भी एक के बाद एक सामने निकल कर आ रही हैं। स्पेस एक्स के इस ड्रैगन कैप्सूल को लेकर के तमाम अफवाहें थी और तमाम चिंताएं थी अभिषेक, लेकिन फिलहाल उन पर सब पर जो है जो खतरा था वो टल गया है और सुरक्षित 17 घंटे की यात्रा के बाद अंतरिक्ष से अब हमारे जो एक तरीके से कहिए विश्व के ही वैज्ञानिक जो हैं, सुनीता विलियम्स, उसमें भारत की बेटी जो है सकुशल वापस लौट आई हैं। तो परेशानियां जो थी और प्रधान